बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून तेल लिया है पैन के अंदर। इसमें मैं प्याज डाली हूँ, 1 अदद बारीक चॉप की हुई। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने पहले ही उबाल लिया था और रेशा कर लिया था। अब इसको भी हम तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया था। 1 टमाटर, इसके बीज निकाल दिए थे, इसको भी बारीक चॉप काट लिया है। तेज़ आंच पे इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ऑरिगेनो 1/2 टी स्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ली है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। पाँच मिनट पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आलू को मैंने उबाल लिया था। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उबाल कर मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/2 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आलू का मिक्सचर हम हाथ पे लेंगे। हाथ में लेकर इसको फैला देंगे और सेंटर में थोड़ा सा डीप कर लेंगे। अब हम चिकन की स्टफिंग बीच में रख देंगे। इसके बाद सेंटर पे हम रख देंगे मोज़रेला चीज़, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब डाल देंगे सेंटर में और फिर इसको हम कवर कर देंगे आलू की मदद से। इस तरीके से आप देख सकते हैं आराम से कवर हो जाता है। इसी तरीके से तमाम कटलेट्स बना लीजिए। दूसरा भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। आलू का मिक्सचर थोड़ा सा हाथ में लेंगे और उसको फैला देंगे। सेंटर में चिकन की स्टफिंग रखेंगे। इसके बाद मोज़रेला चीज़ क्यूब रख देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। पहले बॉल की शेप बना लीजिए, उसके बाद इसको दबाकर कटलेट्स बना लीजिए। कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम तमाम कटलेट्स तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बोल में 2 अंडे ले लिए हैं। उसमें तकरीबन 1 से 2 चमचे दूध ऐड किया है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले कटलेट्स को अंडों में डिबोएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। अच्छे तरीके से रोल करना है ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से कटलेट्स पर लग जाएं। दूसरा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और इसी तरीके से हम तमाम कटलेट्स बना लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें कटलेट्स डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम एक साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं।
बच्चे भी इसको बेहद शौक से खाएंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तमाम कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया है। अब आपको मैं चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने अच्छे ये कटलेट्स लग रहे हैं। बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।